नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दिसंबर 2022 में मैंने एक वीडियो निकाला था जिसमें मैंने बताया था कि उत्तराखंड में जल्द ही सर्किल रेट्स बढ़ने वाले हैं और ये जो सर्किल रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनमें वृद्धि होने वाली है। मैंने आप सभी लोगों को इस बारे में पहले ही सूचित कर दिया था कि जिसको अगर ज़मीन देख रहे हैं तो वह दिसंबर के महीने में देख लें क्योंकि जनवरी से सर्कल रेट बढ़ रहा है। ख़ैर जनवरी में तो सर्कल रेट नहीं बढ़ा लेकिन फरवरी में सर्कल रेट्स बढ़ गए हैं। 16 फरवरी के दिन ये खबर आ चुकी है कि सर्कल रेट्स देहरादून में और पूरे उत्तराखंड में ही बढ़ गए हैं और काफ़ी भारी वृद्धि इसमें की गई है। सो अ, ये वीडियो मैंने इसी बारे में बताया है कि एक्चुअल में ये वृद्धि जो हुई है सर्कल रेट्स की वो कहाँ और कितनी ज़्यादा हुई है और ये क्यों हुई है और इससे किसका फ़ायदा होने वाला है और कौन-कौन इसमें नुकसान में रहेंगे। सो वीडियो शुरू करते हैं हम और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम। सो सर्कल रेट बढ़े हैं, जो कि बढ़ने थे एक्चुअली में 2 साल से बढ़े नहीं थे। सन 2020 में जनवरी के महीने में ये आखिरी बार बढ़े थे। उसके बाद सन 2020 के बाद से लगातार 2 साल तक ना 2021 में ये रेट बढ़े, ना 2022 में। तो आज 2023 में अब जाकर यह सर्कल रेट बढ़े हैं और ये जो रेट बढ़े हैं, वो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि सरकार को विकास की संभावनाएँ नज़र आती हैं। व उनके कुछ प्लान्स हैं जिसमें वो नई टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं और 4 लेन हाईवे बन रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार ने अनुमान लगाया है कि कुछ जगह ऐसी हैं देहरादून में, जहाँ पे सर्किल रेट बहुत ही कम है और एक्चुअल में इन सभी योजनाओं, इन सभी टाउनशिप के कारण अ, वहाँ पर मार्केट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, लेकिन सरकार ने वो रेट वहीं का वहीं रखा हुआ था, अपना सर्कल रेट, तो जिस वजह से मार्केट रेट और जो सरकार का सर्किल रेट है, उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया था, जिसकी वजह से सरकार को लगता था कि ये काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान झेल रहे हैं वो और इस वजह से उन्होंने उन सभी जगहों में भारी बढ़ोतरी की है सर्किल रेट में जहाँ-जहाँ उन्हें लगता है कि मार्केट रेट और उनके सर्किल रेट का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर अ, विकास की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा आगे चल के सरकार देख रही है। चाहे वो जगह है जहाँ नई टाउनशिप विकसित हो रही है या जहाँ पे 4 लेन हाईवे पहुँच रहे हैं या फिर जहाँ पर विकास काफ़ी ज़्यादा हो गया है लेकिन उस हिसाब से सर्कल रेट नहीं बढ़े हैं। तो अगर हम देखें मोटे-मोटे तौर पर आंकड़ों की बात करें तो जिले देहरादून जिले में लगभग 1044 अकृषि क्षेत्र मतलब जो कृषि भूमि में नहीं है उनमें औसतन 43% का सर्कल रेट बढ़ाया है सरकार ने। सो मेजरली वो क्षेत्र जहाँ पर अब कृषि भूमि बिल्कुल भी नहीं है, सब जगह रेजिडेंशियल प्लॉट्स या आप कह सकते हैं जहाँ पर हम इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, वहाँ पर 43% तक की सर्कल रेट बढ़ गया है। देहरादून शहर में अगर हम बात करें, देहरादून शहर क्योंकि देहरादून ज़िला भी अपने आप में कई भागों में विभाजित है, तो उसमें एक पार्ट है देहरादून शहर का जिसकी रजिस्ट्री देहरादून में होती है, वहाँ पर 55% तक सर्कल रेट बढ़े हैं। जहाँ जब बात आती है विकास नगर क्षेत्र की, तो वहाँ 30% रेट बढ़े हैं और ऋषिकेश क्षेत्र में 27% की वृद्धि की गई है अकृषि भूमि में। ठीक है, यानी रेज़िडेंशियल प्लॉट्स जो है उनमें इतने अराउंड वृद्धि हुई है। जबकि जो कृषि भूमि है उसमें देहरादून शहर में 50% की वृद्धि हुई है। विकासनगर में 24%, ऋषिकेश में नब 19% की वृद्धि की गई है सरकार द्वारा। इतनी ज़्यादा सर्कल रेट में बढ़ोतरी की गई है और ये मोटे-मोटे तौर पे एक आंकड़े प्रस्तुत हैं आपके सामने। सो आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। अब बात आती है कि देहरादून के सबसे प्रमुख स्थान जो हैं, वहाँ कितनी-कितनी बढ़ोतरी हुई है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि घंटाघर से आरटीओ में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। देखिए 50,000
पर गज पहले था, अब देखिए 62,000 पर गज हो चुका है। ठीक है, आरटीओ कार्यालय से मसूरी बाईपास में पहले 40,000 पर गज था, अब 55,000 पर गज हो गया है। घंटाघर से बल्लूपुर तक का जो एरिया है, वहाँ पहले 30,000 पर गज था, सरकारी रेट है ये, वह अब बढ़कर 50,000 पर गज हो गया है। इसके अलावा गांधी रोड से सहारनपुर रोड, जो पहले 30,000 पर गज का सरकारी रेट था, वो भी 50,000 पर गज हो गया है। और प्रिंस चौक से रिस्पना पुल की जब बात करते हैं तो 26,000 पर गज था, वो भी 50,000 पर गज हो गया दोस्तों। इसके अलावा ईसी रोड 26,000 पर गज से 50,000 पर गज, सुभाष रोड 26,000 पर गज से 50,000 पर गज का रेट हो गया है। बल्लूपुर से पल्लीवाला चौक जो पहले 24,000 पर गज था, वो बढ़कर देखिए कितनी ज्यादा वृद्धि हुई है, सीधे 43,000 पर गज पे पहुंच गया है। रिस्पना पुल से रेलवे फाटक तक 24,000 से 45,000 पर गज पहुंच गया है। रिस्पना पुल से जोगीवाला पहले 24,000 था, 45,000 पर गज हो गया है। बल्लभपुर से प्रेमनगर तक का जो पूरा एरिया पहले 21,000 पर गज था, 35,000 पर गज हो गया है। जोगीवाला से कुआंवाला पहले 18,000 पर गज था, अब 35,000 पर गज हो गया है। बहुत ही ज्यादा वृद्धि यहाँ पे देखने को मिल रही है। सहस्त्रधारा रोड आईटी सहस्त्रधारा रोड आईटी पार्क तक 18,000 से सीधे 35,000 पर गज, बहुत ही ज्यादा वृद्धि हो गई है। आईटी पार्क से लेकर के छतरी चौक तक जो पहले 14,000 पर गज था, वो अब 27,000 पर गज हो गया है दोस्तों। और सहारनपुर रोड से हरिद्वार रोड तक जो पहले 14,000 था, वो अब 27,000। कारगिल रोड 14,000 से 27,000। प्रिंस रोड जोगीवाला 27,000 पे पहुंच गया 14 से। शिमला बाईपास रोड 14,000 से 18,000 पर गज। चंद्रबनी रोड 18,000। माजरा रोड भी 18,000। मथुरा वाला रोड भी 18,000। कारगिल रोड भी लगभग 18,000 और रायपुर थानो रोड भी 18,000 पर गज है। एक ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पर कि यह जो रेट हैं जो दिख रहे हैं आपको, वह प्रमुख मार्ग से 0 से 50 मीटर तक की दूरी वाले यहाँ पर जो फिगर्स दी गई है वो है, यानी कि जो दुकानों का रेट जो मतलब मेन सड़क अगर यहाँ पर है, तो यहाँ पे वाली जो 50 मीटर तो काफी कम होता है, तो मेन रोड पे ही जो प्लॉट्स है उनके ये सरकारी रेट है। और आप कह सकते हैं कि अगर इतना वर्तमान में हो चुका है, तो इससे लगभग 30% और ज्यादा आप लगा लीजिए, वो एक्चुअल में जो मार्केट में होगा वो रेट हो गया होगा अब तक, जहां तक मुझे लगता है 30% का तो मिनिमम गैप तो है ही। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम स्लाइड में, किस किस को क्या फायदा होने वाला है और किस किस को क्या नुकसान होने वाला है, इसके बारे में हम जानकारी देखते हैं। सो सर्कल रेट बढ़ने से किसको फायदा? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो सर्कल रेट बढ़ने से सरकार को होने वाला है, क्योंकि अ, जितना ज्यादा सर्कल रेट उतना ज्यादा राजस्व एकत्रित होने वाला है सरकार का। पहले जो है वो कम पैसा मिलता था, सारा का सारा पैसा जो जाता था जमीन का, वो मालिक और मालिक ब्लैक में ले लेता था, जिसकी वजह से सरकार एक तरह से एक तरह की चोरी ही हो गई। जो कि सरकार को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता था। तो सरकार को इस चीज का फायदा होगा, सरकार को ये फायदा होगा कि शायद ब्लैक मनी कम हो जाए, क्योंकि अगर गैप कम होगा मार्केट रेट और सर्कल रेट के बीच में, तो ब्लैक मनी का जो खेल है वो कम से कम चलेगा। तो सरकार को ये दो चीजों का फायदा होने का आसार है। अ, जमीन मालिकों को यह फायदा है, यानी कि जिन्होंने जमीन खरीद के रखी हुई थी पहले से, या फिर जो जमीनों के मालिक हैं, उनको यह है कि भाई सरकारी कागजों में उनकी जमीन की वैल्यू बढ़ गई है। सो अगर सरकार अगर अधिग्रहण करती है, बाई चांस, वैसे तो ना हो ऐसा, लेकिन अगर करती है तो उनको बढ़ी हुई कीमत पे अम, वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, मुआवजा मिल सकता है। इसके अलावा मार्केट में जमीन की वैल्यू बढ़ेगी, आपका जो प्लॉट होगा, जमीन होगा, उसके बेसिस पे जो लोन लेंगे बैंक्स जो है, वो ज्यादा लोन दे पाएंगे जमीन मालिकों को। अगर किसी को जमीन गिरवी रख करके कोई लोन लेना है, या फिर प्लॉट, अगर आप मकान बना रहे हो तब अगर देखना है, तो उसकी वैल्यूएशन जो होगी वो बेहतर होगी। तो जमीन मालिकों को इससे ये फायदा है।
प्रॉपर्टी डीलर को ये फ़ायदा है कि अब प्रॉपर्टी डीलर जब सर्किल रेट बढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर्स के पास एक बहाना हो जाता है कि भाई सर्किल रेट इतना बढ़ गया तो भाई हम तो बीच का कुछ खाएँगे ना, तो वो और ज़्यादा दाम इस पे बढ़ा देते हैं। सो वो कोशिश करते हैं कि उनका जो परसेंटेज जो गैप है वो हमेशा कांस्टेंट रहे। तो अगर सरकार ने इतना बढ़ाया है तो वो उतना ही जितना सरकार ने बढ़ाया सर्किल रेट वो कोशिश करते हैं कि अपने तरफ से मार्केट रेट को उतना ही परसेंट बढ़ाएँ। लेकिन कभी-कभी ये भी हो जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि उतना ही परसेंट बढ़े जितना सरकार ने बढ़ाया है। तो यहाँ पे उनको थोड़ा कभी-कभी नुकसान भी झेलना पड़ता है। लेकिन कई ऐसी ऑन डिमांड जिस जिस प्रॉपर्टी पे डिमांड बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर वो प्लॉट ज़रूरत से ज़्यादा भी बढ़ा देते हैं। दूसरी बात है प्रॉपर्टी डीलर के पास एक प्रूफ हो जाता है कि देखिए हमारी जो ज़मीन जहाँ पर है, जहाँ वहाँ पे सर्किल रेट अधिक बढ़ा है। अधिक बढ़ा है यानी सरकार भी मानती है कि उस जगह की वैल्यू ज़्यादा है और आने वाले समय में वहाँ पर ज़्यादा विकास होने की संभावना है। सो एक तरह का ये एक प्रूफ हो जाता है प्रॉपर्टी डीलर्स के पास कि भाई ये ज़मीन जो हमने आपको दी है या अपने प्रीवियस ग्राहकों को वो बता सकते हैं कि हमने जो आपको ज़मीन दी है सर, वो इतनी वैल्यूएबल थी कि वहाँ पे सर्किल रेट ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये फ़ायदा है इन लोगों को। इसके अलावा अगर बात करते हैं जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उनको भी एक फ़ायदा होता है कि उनको प्रॉपर्टी लोन काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में मिल जाता है क्योंकि अगर सर्किल रेट ज़्यादा होगा तो प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसमें लोन अच्छा मिलेगा उनको अगर वो ज़मीन खरीदना चाहते हैं। लेकिन बात वही है कि लोन ज़्यादा मिलेगा, ये फ़ायदा है लेकिन अब लोन ज़्यादा का लेना पड़ेगा ये नुकसान है। तो वो फ़ायदा इक्वल्स टू माइनस बराबर ही हो जाता है इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे लिखा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नुकसान किस चीज़ को क्या होने वाला है। जब बात करते हैं सरकार की तो सरकार को भैया इसमें कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, सब फ़ायदा ही फ़ायदा है हर जगह से। सो सरकार है वो उसको तो फ़ायदा होगा ही। ज़मीन मालिकों को जो है वो नुकसान यही है कि जब वो ज़मीन बेचेंगे अगर उनको ज़मीन बेचनी है तो उनको ब्लैक मनी अब पहले के मुकाबले कम मिलेगी, जिसकी वजह से इनकम टैक्स का उन पे अतिरिक्त बोझ आएगा, ठीक है? सो मार्केट प्राइस तो जो है वो है, लेकिन अब यह है कि मार्केट प्राइस में आपका जो सर्कल रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा तो व्हाइट मनी ज़्यादा हो जाएगी तो इस वजह से इनकम टैक्स में अतिरिक्त बोझ उनको आ सकता है क्योंकि सब कुछ व्हाइट में जाएगा तो इनकम टैक्स उनके अकाउंट में अगर जाएगा चेक के थ्रू या कैसे भी जाएगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र हमेशा उस चीज़ पे रहेगी तो वहाँ पर उनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी डीलर को ये नुकसान है कि अब उनके पास ब्लैक में कम पैसा होगा, कुछ जगहों पे उनका मुनाफ़ा कम हो सकता है। वही बात है जो मैंने पिछले स्लाइड में बताई थी कि कहीं-कहीं पे ऐसा होता है कि सर्कल रेट बढ़ जाते हैं पर ज़मीन प्लॉट की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती है। तो पहले अगर जैसे कहीं पे 2500 पर गज़ का सर्कल रेट था और वो बेच रहे थे 9000 पर गज़ पे, तो अगर तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे काफ़ी बड़ा गैप है। लेकिन अब वो 2500 से बढ़ कर के अगर 5500 हो गया है, तो वो गैप और कम हो जाता है, तो ब्लैक मनी कम आती है। तो यही डिफ़रेंस है आपका अम, यही नुकसान होगा प्रॉपर्टी डीलर को, बाकी इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई नुकसान है। सो ये सब नफ़ा और नुकसान वाली बातें हैं। सो बाकी आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी का सर्कल रेट इस स्लाइड में आपको नहीं दिखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अम, एक डॉक्यूमेंट का लिंक डाल दूंगा उसमें सारे सर्किल रेट्स लिखे होंगे जो भी अपडेटेड सर्किल रेट्स हैं उस पे आप क्लिक करके उसे आप क्या कर सकते हैं आसानी से अपने अपने आप डाउनलोड कर दीजिएगा उसमें देख लीजिएगा कि आपकी ज़मीन का सर्किल रेट कितना बड़ा है ठीक है अगर आपको नहीं मिलता उस डॉक्यूमेंट में तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा तो मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा अगर वैसे लिखा होगा उसमें हर जगह पूरा ध्यान से पढ़िएगा वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जिसने नहीं किया वो कर दीजिए क्योंकि आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो में लाता हूँ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ज़मीन से जुड़ी हुई देहरादून से जुड़ी हुई और आगे चल के शायद मैं कुछ टेक्निकल वीडियोस भी लाऊं तो थैंक यू सो मच बाय